हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं फिर एक बार उस महान परमेश्वर का वचन की सेवकाई करने के लिए जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। प्रियो, आप सभी को यीशु के नाम से मेरा धन्यवाद। अब लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं, इस बातों से हम परमेश्वर का हम स्तुति करते हैं ताकि और भी आप वचन में आगे बढ़े और वचन में बलवंत हो जाए। परमेश्वर उस प्रकार से हम सभी को आशीष करें। हम प्रार्थना करें, आज के अध्ययन को हम शुरू करें। पिता को धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आपने हमें दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता, आज भी इस वचन की सेवकाई को आप आशीष कीजिए, आपकी इच्छा को प्रकट कीजिए, आपके लोगों को आप आशीष कीजिए। वचन से एक नया अनुभव की ओर आप ले जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन को मनन करने, वचन को ग्रहण करने के लिए उनके हृदय को आप तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तमाम रुकावट को दूर कीजिए, आप ही महिमा पाने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों से हम लगातार 2 गुना के अभिषेक के उस विषय को हम अध्ययन करते आ रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर एलीशा के जीवन से कई आत्मिक बातों को जो हमारा जीवन के लिए वो प्रकट करते आ रहा है। उस बातें इस दिनों में हमारे जीवन में जरूरी है। उस प्रकार के अनुभव, उस प्रकार की कृपा हमारे जीवन में रहने से ही इस दिनों में हम परमेश्वर के लिए एक महान गवाह बन सकते हैं। एक बड़ी जलन के साथ उस परमेश्वर के लिए हम जी सकते हैं या सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए तो इस अंत दिन में, इस अंत दिन की जागृति के लिए कलीसिया उठना है तो, और परमेश्वर के लोग उठना है तो इस प्रकार की कृपा, इस प्रकार की योग्यता हमारे जीवन में जरूरी कर वचन परमेश्वर लगातार हमसे बातें करते आ रहा है। उस प्रकार से आज के दिन भी उसी एलीशा के जीवन से और एक मुख्य विषय को आपके सामने में रखकर मैं प्रार्थना करने चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं निश्चय आज की संदेश आपके लिए आशीष के कारण निश्चय बनेगा, क्योंकि वचन में जीवन है, उस वचन में प्रभाव है। और वचन वो मनुष्य का नहीं है, वचन कल्पना नहीं है, वचन कहावत नहीं है, परंतु वचन जीवित परमेश्वर है। वो अपने वचन से अपने लोगों से बातें करता है। इसलिए आज भी वो अपने वचन से अपने लोगों से वो बातें कर रहा है। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक से परमेश्वर के वचन के लिए अपने हृदय को तैयार करे और उस वचन की और बात जो ये निश्चय इस प्रकार के अनुग्रह में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें ले चले। आमीन। प्रियो, आज एलीशा के पिछले दिन हम कई अनुभव को आपके सामने रखे थे एलीशा के जीवन से। उसी प्रकार से आज भी एलीशा अगुआ का विश्वासी योग्य व्यक्ति था। इस विषय के बारे में हम बातें करने वाले हैं। आज एलीशा के जीवन में और एक खास बात था, वही है विश्वासी योग्यता। प्रियो, विश्वास जो विषय है वो अलग है, परंतु इस जगह में विश्वास योग्य अर्थात विश्वास योग्य मतलब हम ईमानदार करके शब्द ले सकते हैं, नहीं तो सच्चाई शब्द ले सकते हैं। आगे एक प्रकार से, पीछे एक प्रकार से नहीं, मंदिर में एक प्रकार से, मंदिर के बाहर और एक प्रकार से नहीं, मनुष्य के सामने एक प्रकार से बोलना, मनुष्य जब नहीं रहेगा और एक बातों के बोलना, इसे ईमानदार नहीं कह सकते हैं। या एलीशा एक महान सेवक बनने के कारण, एलीशा 2 गुना के वरदान को प्राप्त करने के लिए कारण, एलीशा परमेश्वर की दृष्टि में एक प्रिय व्यक्ति दिखने के कारण, उसके पास पढ़ाई था इसलिए नहीं, वो एक करोड़ धनवान था इसलिए ये नहीं था कारण।
परमेश्वर एलिशा के जीवन में प्रसन्न होने के कारण, परमेश्वर एलिशा को अपने वरदान देने के लिए चाहने के कारण उसके जीवन में ना विश्वास योग्यता दिखाई पड़ी। विश्वास योग्यता, ईमानदार, सच्चाई। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में एलिशा के बारे में एक छोटे से गलतियां को हम देख नहीं पा रहे हैं। एक विश्वास योग्य जीवन, प्रियो, विश्वास योग्य के बारे में बातें करना बड़ी बात नहीं। विश्वास योग्यता के बारे में एक किताब लिखना बड़ी बात नहीं, लेकिन विश्वास योग्यता बनकर जीना ही परमेश्वर चाहता है। आज हमारे जीवन में विश्वास योग्यता बहुत मुख्य है। तो यहां एलिशा के जीवन में विश्वास योग्यता अपने अगुआ के पास, अर्थात अगुवापन में एलिशा विश्वास योग्यता था, योग्य से था। वो किसके पास विश्वास योग्य से था? एलिया के पास, अपनी गुरु। आज इस विषय के बारे में मैं आपसे बातें कर रहा हूं। एलिशा का विश्वास योग्यता का मतलब, एलिशा एलिया के पास विश्वास योग्यता से रहा। प्रियो, इस संसार में विश्वास योग्यता को और लोग चाहते हैं। काम में जो एक मालिक अपने नौकर के पास विश्वास योग्यता को चाहता है, एक कंपनी के डायरेक्टर उसके पास जो काम करते हैं ना, वे विश्वास योग्यता से रहना करके चाहता है। विश्वास योग्यता हर जगह में जरूरी है और लोग उसे चाहते हैं। विश्वासघात नहीं, परंतु विश्वास योग्यता। परंतु आज की दुनिया में विश्वासघात को हम देख रहे हैं। लेकिन बाइबल, परमेश्वर कहता है विश्वासघात नहीं, परंतु विश्वास योग्यता ही तुम्हारे जीवन में अद्भुत को ले आएगा। यहां इस एलिशा अपना अगुवा, अपनी लीडर, इसे चलाने वाला को विश्वास योग्यता से रहने लगा। अगुवा का मतलब या अगुवापन का मतलब संस्था क्यों ना, या आपका आत्मिक पिता जिसने तुम्हें आत्मिकता में जो उद्धार में चलाया उसी के पास, या आपका आत्मिक कलीसिया में आप उनका विश्वास योग्य बनकर है। और यही बात निर्णय करेगा कि आप वरदान पाएंगे क्या नहीं। आपका प्रार्थना रहने दो, आपका काम रहने दो, जो भी आप कर रहे हैं सही है, लेकिन उसमें विश्वास योग्यता है क्या? विश्वास योग्यता के बिना आप कुछ भी करें वो तो विश्वासघात हो जाता है। मन में एक बार एक नहीं, इसे विश्वास योग्यता नहीं कह सकते हैं। विश्वास योग्यता मतलब या सच्चाई का मतलब अंदर बाहर एक ही प्रकार से रहना। आज कई जगह में आत्मिकता में विश्वास योग्यता नहीं है। एक विश्वासी अपने सेवक के पास विश्वास योग्यता से नहीं जी रहा है। एक सेवक अपना आत्मिक पिता जिसने सेवकाई में हमें ट्रेनिंग दिया, सेवकाई में हमें जो मार्गदर्शन किया, जो उद्धार का जो कारण बना, उस सेवक के साथ आप विश्वास योग्यता से है, उसके आधीन में आप बने हैं, उसकी बातों को ईमानदार से सुन रहे हैं। और इस संदेश को सुनने वाले शायद सेवक लोग हैं, तो आप शायद एक संस्था में है, तो उस संस्था में उस संस्था के अगुवा के साथ आप विश्वास योग्यता से हैं। उस संस्था आपको जो कुछ भी करता है उसमें आप विश्वास योग्यता है। उस संस्था आपके लिए जो कुछ भी देता है उसमें आप विश्वास योग्यता है। उस संस्था के साथ आपके बातों में आप विश्वास योग्यता से है, क्योंकि परमेश्वर इसे देख रहा है। इस सिस्टम को आप बदल नहीं सकते जब तक आप आपके अगुवे के आधीन में विश्वास योग्यता से नहीं है, तो प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, प्रभु आपको आशीष नहीं कर सकता, प्रभु आपको अपना वरदान या प्रकटीकरण या सामर्थ्य या और कुछ भी नहीं देगा। ये संपूर्ण बाइबल में इस प्रकार के सिस्टम है।
आप आधीन रहना है, आपके आत्मिकता के आधीन रहना है, आपके आत्मिक अगुवा के आधीन रहना है। और कई जन देखिए कुछ अनुभव आने के बाद और एक के पास आधीनता से रहने नहीं चाहते हैं, दूसरे के आज्ञाकारी बनने नहीं चाहते हैं। मैं क्यों उसका आधीन में रहना है, मैं क्यों उसकी बात सुनना है, मैं भी तो सेवक हूं, मैं भी तो वरदान पाया हूं, मैं तो इस्तेमाल हो रहा हूं, मैं किसकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं। प्रियो, ये गलत विचार है, ये शैतान की विचार है। बाप बाप ही है, बेटा बेटा ही है। बाप कभी भी, अच्छा क्षमा कीजिए, बेटा कभी भी अपना पिता नहीं बन सकता है जो इसे जन्म किया। शायद बेटा आने वाले दिनों में उसका शादी होकर उसके लिए बच्चा जन्म हो जाए, तब वो एक पिता के स्थान को ले, परंतु इस व्यक्ति को जिसने जन्म की उस पिता ये नहीं बन सकता है। परमेश्वर परमेश्वर ही, मनुष्य मनुष्य है, पिता पिता ही, बेटा बेटा ही है। प्रियो, मैं आत्मिकता के बारे में बातें कर रहा हूं। आपको जो उद्धार में चलाए, आपके लिए जो प्रेयर किए, आपके लिए जो प्रशिक्षण दिए, आपको जो समझाए, आर फल आर्शन, जो आपके आत्मिकता में जो जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़े थे, उस आत्मिक पिता से भी आप ज्यादा इस्तेमाल हो सकते। उस आत्मिक पिता से भी तुम ज्यादा वरदान आपके पास हो सकता है। उस आत्मिक पिता से भी तुम्हारे पास ज्ञान कुछ ज्यादा दिख सकता है। लेकिन बाइबल बताता है तो कितना भी बड़ा हो जाए, तेरा अनुभव कितना भी बड़ा हो जाए, तो पूरा दुनिया में भी तू सेवा करने वाला बन जाए, परंतु तेरे आत्मिक पिता का आधीन में तो रहना ही पड़ेगा। तब ही परमेश्वर तेरा सेवकाई को, तेरे जीवन को स्वीकार करेगा। अपने आत्मिक पिता को विरोध कर कर तो परमेश्वर के लिए ज्यादा कुछ करने सोचो मत, वो हमारे लिए खतरा है। बाइबल में दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था वो बात अलग है, जब राजा बन गया, सिंहासन में बैठा है, एक महान व्यक्ति है, शासन कर रहा है, युद्ध करने वाला है, जीवन पर जय को दे प्राप्त किया है। लेकिन जब मंदिर बनाने के लिए इच्छा उसको लगा, परमेश्वर के लिए एक अच्छी मंदिर बनाना करके जब चाहते, जो इच्छा उसके मन में आया, तुरंत वो उसे पूरा करने के लिए कोशिश नहीं किया, परंतु नातान भविष्यवक्ता को बुला रहा है, उसके पास उस बात को शेयर कर रहा है। इसे कहते हैं ना अगुवापन के आधीन में रहना। अरे मैं तो राजा हूं, मेरे बात सभी सुनना है, मैं शासन करने वाला हूं, मैं इज़राइल के मैं राजा हूं, मैं किसके बात को नहीं सुनूंगा, मेरे बात को सब सुनना है। इसे अगुवापन नहीं कहते हैं, इसे ईमानदार नहीं कहते, इसे विश्वास योग्य नहीं कहते हैं। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने इस नियम को रखा है कि हर एक व्यक्ति, एक राजा क्यों ना, उस राजा यदि कुछ करना है तो, कुछ निर्णय लेना है तो, या कुछ काम वो स्थापित करना है तो उस राजा भविष्यवक्ता के पास सलाह मांगना है, भविष्यवक्ता के पास उसके बारे में डिस्कस करना है। भविष्यवक्ता परमेश्वर के पास प्रार्थना कर कर जो समझाएगा, जो बोलेगा, उसे राजा करते हैं। ये उस समय के सिस्टम था, परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। आप कितना बड़ा राजा भी क्यों ना, आपका अनुभव कितना बड़ा भी क्यों ना, आपके आत्मिक लोगों का सलाह का आप मांगना है। इसी को ये विश्वास योग्यता जो एलीशा जीवन भर अपना स्वामी, अपना गुरु एलिया के आधीन में विश्वास योग्य बनकर था। इस समय में इस वचन को सुनने वालों, आपकी संस्था के साथ आप कितना विश्वास योग्यता से है, आपकी कलीसिया में आप कितना विश्वास योग्यता से है, आपके परिवार में आप कितना योग्यता से है, आपके आत्मिक पिता के पास आप कितना विश्वास योग्यता से है, इस बात को जांचना जरूरी है। क्योंकि यीशु ने कहा अंत दिन में विश्वासघात होगा, जो आज आत्मिक समाज में, आज संसार में इस बात को अधिक तौर से हम देख रहे हैं। पौलुस पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12वां वचन में कहता है, मैं उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इस आदरणीय सेवकाई के लिए, इस ऑनरेबल सेवकाई के लिए मुझे विश्वास योग्य समझा।
विश्वास योग्य समझा। अर्थात पौलुस यह कहता है उस आदरणीय, उस श्रेष्ठ, उस सेवकाई को करना है तो हमारे जीवन में विश्वास योग्य होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है, सच्चाई होना जरूरी है, बातों में, सुनने में, चलने में, करने में, निर्णय में। विश्वास योग्यता परमेश्वर के सामने, विश्वास योग्यता आपके कलीसिया के सामने, विश्वास योग्यता आपके आत्मिक पिता के सामने। आज कितना सेवक लोग अपने लीडर के पास विश्वास योग्यता से नहीं है, मालूम है? करते एक लेकिन संस्था में, लेकिन अपने आत्मिक लोगों के पास बोलते हैं और एक। आप कभी भी प्रभु के आत्मा इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। वचन की ज्ञान रहने दो, लेकिन विश्वास योग्यता बहुत मुख्य है। परमेश्वर अपने कामों में विश्वास योग्य है। प्रियो, विश्वास योग्य को आप छोड़कर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना है, नहीं तो आप कुछ जो अपेक्षा करते हैं वो कभी भी पूरा नहीं होगा। एलीशा कब तक अपने अगुआ के पास विश्वास योग्यता से था? 1 साल था क्या? 2 साल से क्या? 2 साल था क्या? बाइबल बताती है एलिया स्वर्ग उठा लेने तक, एलिया मरने दिन तक, अर्थात स्वर्ग में उठा ले जाने दिन तक एलीशा एलिया के पास, अपने गुरु के पास, अपने आत्मिक पिता के पास विश्वास योग्यता से था, बना रहा। आप अपने आत्मिकता के साथ आपके संबंध किस प्रकार से है? इस विषय में परिवर्तन नहीं है तो आप सेवकाई में वरदान नहीं पा सकते। आप सेवकाई में प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपके काम को प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। अरे दिखने वाले आपके आत्मिकता के पास आप विश्वास योग्यता से नहीं है तो आप कैसा परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता से है करके किस बातों से आप स्थापित करेंगे? दिखने वाली संस्था, दिखने वाले आत्मिक पिता आपको जो चलाया उसके पास ही आपके बातों में ही विश्वास योग्यता नहीं है तो आप कैसा अपने आप को सेवक कह सकते हैं? आप कैसा अपने आप को मैं आत्मिक करके कह सकते हैं? जब तक आप परमेश्वर के पास विश्वास योग्यता से नहीं है तो आप आपका आत्मिक पिता के पास, लीडर के पास आप विश्वास योग्यता से नहीं है तो आपके विश्वासी लोग, आपके घराने आपको विश्वास योग्यता से नहीं रहेगी, क्योंकि आप जो बो रहे हैं उसी तुम काटते ना। एलीशा अपने गुरु, अपने अगुआ के पास विश्वास योग्यता से था, परमेश्वर के पास विश्वास योग्यता से था। इसके लिए उसके बाद उसका चेले, उसके सेवकाई में जो भी सभी लोग इसके लिए विश्वास योग्यता से थे। एलीशा ने जो बोया वो अपने जीवन में काटा, क्योंकि नीति वचन में 28 में 20 में लिखा है जो विश्वास योग्य है वही परिपूरी से आशीष पाएगा। आपके आत्मिक पिता मरने तक आप उसके पास विश्वास योग्यता से रहना। यीशु के आगमन तक जो संस्था में आप हैं, जो आत्मिक लोग आपके लिए प्रभु दिया है, उनके पास विश्वास योग्यता से बने रहना है। उनके पास हिसाब आप ठीक से देना है, उनके पास आधीनता में रहना है, उनके लिए आज्ञाकारी बनना है, उनकी बात को आप सुनना है। तभी परमेश्वर आपको भरोसा करेगा, आपको अपने अनुग्रह देगा। आपके परिवार, आपका आत्मिक जीवन, आपकी सेवकाई में प्रभु कार्य कर सकता है। एलिया स्वर्ग उठा ले दिन तक विश्वास योग्यता से था, नम्रता से था, दीनता से था। क्या ये व्यक्ति है? आज कई जन अपने आत्मिक व्यक्ति के, आत्मिक लीडर के बारे में, सेवक के बारे में, दूसरे के पास दो विश्वासी आज सेवक के बारे में गलत बात कर लेते हैं। आज एक सेवक है अपने आत्मिक अगुवा के बारे में गलत बातें करता है। प्रियो नहीं, ये गलत है। आपके आत्मिक पिता के बारे में बात, ऐसा गलत बातें मत करो। आपके आत्मिक पिता के बारे में दूसरे के बाद चर्चा मत करो। वो कमजोर वाला क्यों ना या ऊंचाई वाला क्यों ना,
एक समय में आप परमेश्वर में बलवंत होने के लिए, आप उद्धार में आने के लिए, प्रभु में आने के लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया। उस बातों को बोलो मत। आज हम बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक समय में इस अनुभव में आने के लिए परमेश्वर ने जो आत्मिक लोग को आपके जीवन में इस्तेमाल किया ना, उस लोगों के लिए जीवन भर ईमानदार से रहो। जिसके पास आप 1 रुपया पाए ना, उनके पास भी ईमानदार से रहो। यही है विश्वासी योग्यता। एलिया के पास विश्वास योग्यता से था अंत तक। ना तो कभी कुटकुटाया, ना तो कभी विरोध किया, ना तो उसे छोड़कर जाने की कोशिश की। विश्वास योग्यता में अंत तक बने रहा। एलिया को जो सेवा कर रहा था वो विश्वास योग्यता से किया। आपके कामों में आप विश्वास योग्यता से, जो आप आपके आत्मिक पिता को कुछ करते हैं, क्या विश्वास योग्यता से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, या कुटकुटा कर करते हैं? दूसरा, एलिया को जो पीछे चल रहा था विश्वास योग्यता से था। एलिया के पीछे चलने में, एलिशा को ओढ़ लेने में विश्वास योग्यता से था। एलिया को सेवा करने में विश्वास योग्यता से था। एलिया के पास प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहा था, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा था, वो विश्वास योग्यता से था उस शिक्षा में। और आज्ञा पालन करने में एलिशा विश्वास योग्यता से था। एलिशा के जीवन में विश्वास योग्यता को देखा। इसलिए तो वो उठा ले जाने के समय जब 2 गुना के वरदान को मांगने से एलिया ने कहा, तू तो कठिन बातों को पूछा, फिर भी तू मुझे ही देखना, तू मुझे ही देख। प्रियो, हमारे जीवन में विश्वास योग्यता बहुत मुख्य है। आपकी कलीसिया, आपकी संस्था, आपके आत्मिक पिता के साथ, लीडर के साथ आप किस प्रकार से है। देखिए, पहला राजा 19वां अध्याय उसका 21वां पद का मैं आखिरी भाग को पढ़ता। देखो, उन्होंने कहा, तब एलीशा कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसी की सेवा टहल करने लगा। उसका सेवा करने लगा, अपना लीडर। तब तक अपने जीवन में जो अपने माता पिता को लीडर समझा, जिस समय परमेश्वर की बुलावट सेवकाई में आया, उस समय से एलीशा ने इस बात को निश्चय कर लिया। एलीशा ने इस बात को संपूर्णता से मानने लगा कि एलिया जो है ना, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। एलिया जो है ना, वो एक सेब इस संसार का कोई खास व्यक्ति नहीं, परंतु एलिया एक आत्मिक पिता है। एलिया एक आत्मिक अगुवा है जो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया, इसलिए मैं उसके अधीन में बने रहूंगा। इसी कहते हैं अगुवापन, जो अगुवा का विश्वास योग्यता से रहना। आपको पिता को या आपके सेवक को, आपके आत्मिक लीडर को परमेश्वर ने मुझे दी करके आप विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर ने मेरे लिए इन्हें दिए करके आप मानते हैं? ऐसा समझकर आप चल रहे हैं? एलिया के बारे में एलीशा ने इस प्रकार के विचार में इस प्रकार के विचार था। इसीलिए तो परमेश्वर उसे एलिया के अंदर की आत्मा और भी 2 गुना से उन्हें देने के लिए चाहा। हालेलुया। प्रियो, एलिया सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके मैं विश्वास कर रहा हूं उसकी शिक्षा बड़ी कठिनता से हुआ रहेगा। राजा के सामने इतनी कठिनता से बातें करता है। यहोवा के समूह में खड़े रहने वाला मैं 3.5 वर्ष बरसात नहीं आएगा। उसके बाद कठिनता से चेतावनी देने वाला है। परंतु एलिया जो कुछ भी एलीशा के पास कहा, उस सब बातों को उसने पूरा किया। उस बातों में ईमानदार से था, उस बात में विश्वास योग्यता से बने रहा। हटने सोचा नहीं, भाग जाने सोचा नहीं, विरोध करने सोचा नहीं, बने रहा। आपको मालूम है, एलिया के पास कई भविष्यवक्ता के पुत्र थे, अर्थात स्टूडेंट्स थे।
जब यरीहो में, गिलगाल में वहां आने से देखिए, वहां एलिशा भविष्यवक्ता के जो पुत्र वहां थे, भविष्यवक्ता के पुत्र वहां थे, वे सब एलिया के स्टूडेंट्स थे। एलिया के पास बहुत से स्टूडेंट्स थे। शायद एलिशा आने के पहले से और भी कुछ लोग एलिया के पास प्रशिक्षण पाए हो सकते हैं, या सीनियर स्टूडेंट्स वहां वो हुए रह सकते हैं, कुछ भी क्यों ना, परंतु इतना ये भविष्यवक्ता के पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर एक एलीशा को अपने 2 गुना के वरदान को देने के कारण क्या है? विश्वास योग्यता। ज्यादा स्टूडेंट्स थे, बहुत जन शिक्षा पा रहे थे, बहुत जन एलिया की शिक्षा पा रहे थे, उसके साथ चल रहे थे, उसके बात को सुन रहे थे, लेकिन एलिया के सामने, अपने आत्मिक पिता के सामने विश्वास योग्यता से नहीं थे। दिखा रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन उनके जीवन विश्वास योग्यता से नहीं था। लेकिन एलीशा जो सुन रहा था उसमें बने रहा, एलीशा अपने पिता के सामने ईमानदार से बने रहा। तब प्रभु ने सोचा, एक दिखने वाला एक एलिया के पास ही ये एलीशा इतना ईमानदार से, इतना विश्वास योग्यता से है, तो निश्चय इसको मैं अपने वरदान दूंगा, ये मेरे लिए भी विश्वास योग्यता से रहेगा। प्रियो, हमारे ऊपर परमेश्वर के भरोसा होना है। ये जो हम मांग रहे हैं वो ऐसे दे देगा नहीं। चलो मेरा बेटा प्रेयर कर दिया, चलो मेरे वचन से जो कुछ मांग रहा है दे देंगे, नहीं। परमेश्वर के मन में हमारे बारे में एक विश्वास होना है, परमेश्वर के मन में हमारे बारे में एक भरोसा होना है कि ये मेरा बेटा मेरे लिए जिएगा, ये मेरा बेटा मेरे लिए करेगा। परमेश्वर ये पौल के बारे में, ये अननिया के पास गवाही दे रहा है, ये मेरे लिए जो दुख उठाने वाला, ये मेरे लिए बहुत से क्लेश को अनुभव करने वाला, ये मेरे लिए निंदा को अनुभव करने वाला है, इसे मैं अपने लिए चुना, ये मेरे लिए विश्वास योग्य बनकर रहेगा, ये मेरे सेवक में पीछे नहीं हटेगा, ये मेरे सेवक को छोड़ के नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वासघात नहीं करेगा। परमेश्वर पौल के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। आज हमारे बारे में परमेश्वर के मन में किस प्रकार के विचार है, सोचना है। विश्वास योग्यता हमारे जीवन में 2 गुना के वरदान को ले आता है। हम परमेश्वर का पास कितना विश्वास योग्यता से, हम परमेश्वर के पास कितना विश्वास योग्यता से है, ईमानदार से है। मैं आपको एक बात बोलूं, हम जितना परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता से रहेंगे, उसके वचनों में, उसके सेवकाई में, उसने जो काम हमें सौंपा है उसमें, आपके आत्मिक अगुवे के पास या आपके परिवार में, आप व्यक्तिगत तौर से आप जितना विश्वास योग्यता से रहेंगे ना, वैसा ही आपके परिवार, आपके विश्वासी लोग, आपके आत्मिक लोग आपके पास विश्वास योग्यता से रहेंगे। विश्वास योग्यता कितना आसान मत समझो। विश्वास योग्यता नहीं है तो आप इस पृथ्वी में, सेवकाई में, परिवार में, आत्मिकता में आप आशीष को नहीं पा सकते हैं। उसी समय विश्वास योग्यता एक अनुभव हमारे जीवन में नहीं है तो हम स्वर्ग में भी नहीं जा सकते हैं। विश्वास योग्यता ना केवल इस पृथ्वी में कुछ आशीष पाने के लिए, परंतु विश्वास योग्यता एक ऐसी चीज है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा रहा है। इस पृथ्वी में जितना भी विश्वास योग्य थे वे सब क्या आशीष पाए, उसी प्रकार से स्वर्ग के लिए भी वो विश्वास योग्यता हमें मदद करता है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय में जब 15 से देखिए, दूर देश में जाने वाला एक स्वामी अपने घर के नौकर को बुलाया, एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े, एक को 1 तोड़े देकर उसने चले गया। और 19 में लिखा है, कई दिनों के बाद उस मालिक आकर अपने सेवकों को बुलाकर ऐसा पूछ रहा है, मैंने तुझे 5 तोड़े दिया, उसे रखकर तू क्या किया? मैंने तुझे 2 तोड़े दिया, उसे रखकर तू क्या किया? मैंने तुझे 1 तोड़े दिया, उसे रखकर क्या किया? जब 5 तोड़े पाया हुआ व्यक्ति कहता है, स्वामी आपने जो 5 तोड़े मुझे दिए हैं, इसे रखकर मैं और 5 को कमाया। तब स्वामी कहता है, भला और विश्वास योग्य, बात को ध्यान दीजिए, भला और विश्वास योग्य दास, पिता के आनंद में प्रवेश कर।
वैसा ही जो 2 तोड़े पाया वो भी आकर इसी बात को कहने से, भला विश्वास योग्य दास पिता के आनंद में प्रवेश कर। जब 1 तोड़े पाया, उसने जब उस काम को जब पूरा नहीं किया, जब उसमें वो विश्वास योग्यता से नहीं था, तब उसके विरोध में बातें करने लगा और कहने लगा इसे नरक में डाल दो। प्रियो, विश्वास योग्यता सिर्फ इस पृथ्वी से खत्म होने वाली बात नहीं है। इस विश्वास योग्यता है ना, हमें उस स्वर्ग में पहुंचने के लिए भी हमें मदद करता है। स्वर्गीय प्रतिफल को पाने के लिए इस विश्वास योग्यता मदद करता है। इसलिए तो प्रकाश वाक्य 17वां अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, जो युद्ध के उस दिन में मेमने के या यीशु के साथ कौन कौन खड़ा रहेगा? जो बुलाए गए, जो चुनाए गए, जो विश्वास योग्य, वही है यीशु के साथ अंत दिन में खड़ा रहेंगे करके बाइबल स्टेटमेंट देती है। विश्वास योग्यता हमारे जीवन में बहुत मुख्य है। बाइबल में जितना भी लोग थे वे विश्वास योग्यता में बने रहे, अर्थात अपने अगुवे के, आपके सेवक आए, ये एक महिमा के कारण बनना है। तो आपका सेवक आए, आपका जीवन छोटे से जो कलीसिया, छोटे से कुछ लोग विश्वास से ज्यादा बनना है, तो छोटे से कलीसिया एक बड़ा बनना है, तो आपका अंदर जो वरदान वो और भी बढ़ना है, तो समाज में आप प्रभु के नाम को महिमा करना है, तो आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले पात्र बनना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, विश्वास योग्यता का अपने जीवन में पहन लो। विश्वास योग्यता आपके सेवक के लिए, अब जितना विश्वास योग्यता से रहेगा ना, उतना ही, ये बाइबल का सत्य है और इतिहास का सत्य भी यही है। तो बाइबल में शुरुआत से देखिए, और एक व्यक्ति जो एक महान स्थाई पर, एक ऊंचा स्थाई पर वे जाने के लिए कारण वे विश्वास योग्यता में बने रहे। बाइबल से विश्वास योग्य अर्थात अपना अगुवा का विश्वास योग्यता से योग्य में जो भी थे वे एक ऊंचा स्थान पर पहुंचे। प्रभु उन सभी को आशीष किया। आपके पास कुछ लोगों के जीवन के में रखता हूं, देखिए वे अपने अगुवा के पास, अपनी सेवकाई में, अपनी कामों में, परमेश्वर के सामने, आत्मिक लोगों के सामने वे विश्वास योग्यता में थे। इसलिए परमेश्वर ने उनसे भी बढ़कर इनके जीवन को आशीष किया। 2 दिन उदाहरण में आपके सामने रखता, देखिए। पहला, यहोशू मूसा के पास विश्वास योग्यता से था। यहोशू मूसा के पास विश्वास योग्यता से था। उस समय में लगभग 20 से 30 लाख लोग जो मूसा के साथ थे, मूसा के साथ चल रहे हैं, उन्हें ले चल रहा है। उस समय में इजराइल में कई जवान थे, युद्ध करने वाले थे। इसलिए बाइबल लिखता है, प्रभु कहता है 20 उम्र के ऊपर तमाम युद्ध करने वालों को, जवान को अलग करो। इसका मतलब उस समय में कई जवान थे, कई युद्ध करने वाले थे, कई टैलेंट वाले थे। यहोशू से भी ज्यादा ज्ञानवान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, युद्ध करने वाले हो सकते हैं, हाइट वेट हो सकता है। लाखों जवान मूसा के पास उस समय में थे। लाखों लाख जवान जो युद्ध करने वाले थे, लाखों लाख जवान जो परमेश्वर के और ये काम के लिए जो अलग किया गए थे। लेकिन मूसा की जगह में अगुवा बनने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना है। इसका कारण क्या मालूम है? यहोशू के जीवन में हमेशा अपने मूसा या अपने गुरु, अपने अगुवा के पास विश्वास योग्यता से था। मूसा जो कुछ भी कहता है वैसा ही चलता है। परमेश्वर ने 12 गोत्र के 12 लोगों को चुनकर जाकर कानान को देखकर आने भेजता है। वे जाते हैं, 10 आकर गलत बोलते हैं, लेकिन यहोशू, कालेब विश्वास की बात को कहते हैं। कालेब और यहोशू अपने आत्मिक पिता के मन को समझने वाले थे।
उसे दुख पहुंचाने वाले नहीं थे। 10 जने मूसा की मन को दुख पहुंचा रहे हैं, अविश्वास बात कहते हैं, लेकिन यहोशू कालेब मूसा के मन को समझ लिए। इस बात को परमेश्वर देख रहा है। ऐसा यहोशू और बातों में विश्वासी योग्यता से, और बातों में विश्वासी योग्यता से, यहोशू की विश्वास योग्यता मूसा के स्थान में एक महान अगुवा बनने लगा। प्रियो, आप एक शिक्षक बनने के पहला आप एक सही विद्यार्थी बनना जरूरी है। वैसा ही आप एक अगुवा बनने के पहला उस अगुवा के आदर में बने रहना जरूरी है। यह संसार में भी यह मैच होता है, आत्मिकता में यही है। आज अब एक विश्वास क्यों ना, आज एक छोटे से सेवक क्यों ना, आज आप सेवकाई की शुरुआत हो सकता है। आप आने वाले दिन में एक महान अगुवा बनना है, तो एक महान सेवक बनना है, तो आज आपके सेवक को आपकी इज्जत देने सीखो। आज आपकी संस्था का भी इज्जत देने सीखो। आज आपको आत्मिकता अगुवे को ईमानदार से रहने सीखो, उसके आधीन में रहने सीखो, उसके लिए आज्ञाकारी बनने सीखो, उसको इज्जत देने सीखो, उसके बात को मानने सीखो, उसके साथ ईमानदार से चलने सीखो, उसके लिए एक सही आज्ञाकारी बनकर रहने सीखो। तभी एक समय में आपके आत्मिक पिता के स्थान में आप पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। जब इस अनुभव नहीं है तो आप कितना साल भी प्रेयर करो, इस अनुभव नहीं है तो आप कितना बड़े बड़े त्याग करने की कोशिश करो, आपका परमेश्वर का कोई संबंध नहीं रहेगा। क्योंकि ये बाइबल के नियम है, आपके आत्मिक पिता के आधीन में आप रहना है। इस मार्ग से ही आप परमेश्वर की चुनाव जगह में आप पहुंच सकते हैं, उस सेवकाई को पूरा कर सकते हैं। यहोशू मूसा मरने तक यहोशू आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, अपने गुरु के पास विरोध कभी नहीं बोला, कुटकुटाया नहीं, अपने पिता के बारे में गलत विचार नहीं था, अपने पिता के बारे में दूसरे के बाद गलत बोलने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया। मैं आपको एक बात बोलता हूं, शायद आपके आत्मिक पिता में कुछ गलत भी दिखे, आपके आत्मिक पिता में कुछ समय आपको दुख पहुंचाने वाले बात भी हो जाए, फिर भी उसके अधीन में रहो, फिर भी उसके लिए बने रहो, फिर भी उसकी बात को मानो। सही समय में आपके अगुवे से भी एक महान सेवकाई करने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह देगा। अगुवापन का विश्वासी योग्यता, यहोशू मूसा के स्थान में जो मूसा कर नहीं पाया उस काम को यहोशू, देखिए 2 गुना के अभिषेक ना उन्हीं को दिया जाता है जो विश्वासी योग्यता से अपने पिता के पास, अपने अगुवे के पास रहते हैं। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, कहा तू इन्हें वह प्रतिज्ञा भूमि पर ले चल, परंतु मूसा लेने चला, परंतु मूसा के पास जो ट्रेनिंग पाया, मूसा के स्टूडेंट्स एक विश्वासी योग्यता से रहने के कारण मूसा जो नहीं कर पाया उस काम को, मूसा के स्टूडेंट्स है जो यहोशू अपनी प्रजा को प्रतिज्ञा भूमि पर ले जा पाया, बड़े बड़े काम को कर पाया। इसके कारण सिंपल है, विश्वासी योग्यता 2 गुना का अभिषेक की ओर ले चला। दूसरा विश्वासी योग्यता, एलीशा अपने गुरु एलिया के पास जीवन पर अंत तक विश्वासी योग्यता से था। एलिया जहां भी जाए एलीशा पीछे चलता था। एलिया के हाथ में पानी डालने में विश्वासी योग्यता से था, कुटकुटाया नहीं, गलत विचार में नहीं था, हाथ में पानी डालने में विश्वास योग्यता था। उसका बाइबल उठाने में, नहीं तो उसका तैली उठाने में, कुछ भी क्यों ना विश्वास योग्यता से था। उसके सामने खड़े रहने में विश्वास योग्यता से था, उसके बात मानने में विश्वास योग्यता से था। परमेश्वर ने देख रहा है आत्मिकता के पास ये कैसा है, आत्मिक लोगों के पास ये कैसा चल रहा है, कैसा सुन रहा है। देखा 2 गुना के अभिषेक, एलिया 8 चमत्कार किया, एलीशा 16 चमत्कार किया करके बाइबल लिखता है। 2 गुना विश्वास योग्यता के प्रभाव को देखिए प्रियो, वरदान से भी बढ़कर विश्वास योग्यता में जो प्रभाव है ना,
विश्वास योग्यता की इतना कमजोर मत समझो। विश्वास योग्यता के इतना क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं करके सोचो मत। विश्वास योग्यता के प्रभाव को बाइबल बताती है, 2 गुना के अभिषेक और एक सामान्य व्यक्ति को ले चल रहा है। हमें प्रभु इस दिन में इस प्रकार के अनुभव का हमारे जीवन में चाहता है। तीसरा, विश्वास योग्यता। तीमुथियुस पौलुस के पास विश्वास योग्यता से था, इसलिए तो पहला तीमुथियुस 1:9 में कहता है, मेरा पुत्र है तीमुथियुस। प्रियो, इस तीमुथियुस के बारे में पौलुस ने स्टेटमेंट देता है, देखो कई लोग मेरे पास तो है, मेरे पास ट्रेनिंग पाए, मेरे पास शिक्षा पाए, मेरा संदेश को वे सुने हैं, मैं उनके लिए प्रयास किया, मैं उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वे क्रूस के विरोधी बन गए, वे संसार को ढूंढने वाले बन गए, संसार के पीछे जाने वाले बन गए। फिलिप्पियुस में कहता है, परंतु इस एक तीमुथियुस से है जो मेरे लिए एक विश्वास योग्य बनकर है। केवल ये तीमुथियुस से है जो मेरे समान सोचता है, मेरे समान जो काम करता है, मेरे समान प्रचार करता है, जो मैं कहने से चलता है, मेरा दुख में सुख में ये अकेला मेरे साथ है। इसलिए तो चरित्र तीमुथियुस के बारे में, उसके महान सेवकाई के बारे में गवाही देती है। प्रियो, आज आपके आत्मिक पिता, इस बात को सुनने वाला जवान सेवक लोग, आपके आत्मिक पिता, आपकी संस्था आपको उद्धार में ले चला, आपको जो टीचिंग दी, आपको जो वचन सिखाया, आपको जो आत्मिकता में चलने सिखाया, उन सेवक लोग क्या आपके विषय में आनंदित है या दुख है? आपके विश्वास योग्यता से वे आनंद है या दुख है? या पौलुस के अंदर आत्मिक कई सेवकों के विषय में दुख है, लेकिन एक तीमुथियुस के विषय में वो आनंद था। आपके विषय में आपके आत्मिक पिता किस प्रकार की गवाही दे रहा है? आपके संस्था आपके बारे में किस प्रकार की गवाही देती है? आपके आत्मिक पिता, आपके परिवार, आपके विश्वासी आपके बारे में किस प्रकार की गवाही देते हैं? वो गवाही ही आपके जीवन में वरदान आए या नहीं आए निर्णय करेगा। तीमुथियुस अंत तक पौलुस के लिए विश्वास योग्यता से था। इसके कारण एक महान मिशनरी बना, एक महान बिशप बना, एक महान कलीसिया के लिए सेवक बना। चरित्र को, इतिहास को उसने सृष्टि किया। एक सामान्य तीमुथियुस का जो पिता जो है यूनानी है, तीमुथियुस का माँ जो है ना वो यहूदी ने। इस प्रकार के परिवार में जन्म हुआ एक तीमुथियुस एक महान सेवक बनने के कारण अपना आत्मिक पिता पौलुस के पास विश्वास योग्यता से था। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बोलूं, यीशु। इब्रानियों के पत्र में लिखा है 3 अध्याय में, जब 4 से आप पढ़ते जाते हैं, जैसा मूसा परमेश्वर के घर में विश्वास योग्यता से था, वैसा ही यीशु भी पिता के लिए विश्वास योग्यता से इस पृथ्वी में था। यीशु ने समाज में खड़ा रहकर कहा, क्या मुझ में पाप है करके आप में से कोई बोल सकते हैं? प्रियो, यीशु ना अपनी शुरुआत से लेकर अंत तक आरफल आरशन अपने पिता के पास विश्वास योग्यता से था। अरे मैं तो यीशु है, अरे मैं तो सृष्टि करता, बस इस कुछ दिनों के लिए मैं शरीर में आया, मैं तो परमेश्वर हूं, सब कुछ मैंने बनाया। यीशु के अंदर घमंड नहीं था, यीशु के अंदर घमंड नहीं था। प्रियो, क्रूस तक अर्थात मृत्यु तक अपना आप को नम्र किया, दीन की आज्ञाकारी बना। विश्वास योग्यता यीशु के पास सीखो। अपनी बातों में विश्वास योग्यता, अपने कामों में विश्वास योग्यता, बैठने में विश्वास योग्यता, उठने में, वो अपने पिता के सामने आर फल आरशन आर कार्य में विश्वास योग्यता से बना रहा। इसलिए तो इब्रानी में लिखा है, पुत्र यीशु पिता के सामने उसने जो काम सौंपा, उसने जो काम के लिए भेजा, उसने जो 8 दिन कहता है, उसे सुनने में, करने में, चलने में, उसे पूरा करने में विश्वास योग्यता से था मेरा यीशु। वो उतना महान परमेश्वर होने के नाते भी इस पृथ्वी में विश्वास योग्यता से वो अपने पिता के लिए रह सकता है तो था। तो हम कितना अधिक से इस बातों को हम जोर देना है, कितना अधिकता से इस विश्वास योग्यता को हम चाहना है, अपनाना है, समझ लो।
और एक बात आपको बता दो, दाऊद साउल के पास विश्वास योग्यता से था। दाऊद साउल की कहानी अच्छे से मालूम। इजराइल के लिए पहला राजा साउल, जब वो आज्ञाकारी नहीं था, जो परमेश्वर के विरोध में चलने लगा, काम करने लगा, उस अनुग्रह को, अभिषेक उसने खो गया, उस जगह में परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। आपके मालूम है, साउल शासन करने के समय में ही, साउल इजराइल के राजा के पद में रहने के समय में ही सामुएल जाकर दाऊद को राजा बना दिया। अरे मैं राजा बन गया, प्रभु ने मुझे बुला लिया, अभी मैं साउल को बात में क्यों सुनो कर कर साउल के विरोध में उठने के लिए दाऊद कभी भी कोशिश नहीं किया। आपका मालूम है, साउल जिंदा रहने दिन तक अरफल अरशन दाऊद ना विश्वास योग्यता से था, विश्वास योग्यता से था। साउल कई बार दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके पीछे पड़ा था। दाऊद कई बार गुफा में, जंगल में, अलग अलग जगह में डर कर रहने लगा, अपने प्राण को बचाने के लिए कोशिश कर रहा। फिर भी कभी भी दाऊद के मन में साउल के विरोध में विरोध नहीं आया, कड़वापन नहीं आया। इवन कुछ जगह में साउल की प्राण को लेने के लिए, साउल को मारने के लिए अच्छा मौका मिला। अपने साथ जो सेवक लोग कहते हैं ये साउल को परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंप दिया, इसे मार देंगे, तब दाऊद कहता है अभिषेक किया हुआ व्यक्ति के ऊपर हम हाथ नहीं डाले। क्या विश्वास योग्यता देखिए। अरे एक दो बार विरोध करने से परवाह नहीं, बार बार हमेशा विरोध कर रहा है, हमेशा दाऊद के पीछे पड़ा है, हमेशा उसे मारने के लिए कोशिश कर रहा है। फिर भी दाऊद के अंदर साउल के बारे में विरोध नहीं था, विरोध नहीं था। हर बार मेरा स्वामी करके कहता है, हर बार मेरा मालिक करके कहता है। क्या मन है दाऊद का मन? विश्वास योग्यता से यहोशू था, इसलिए वो मूसा के स्थान में एक महान अगुवा बना, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला बना। एलीशा एलिया के पास विश्वास योग्यता से था, इसलिए एलिया की जगह में एक महान भविष्यवक्ता बन गया। तीमोथी पौल के पास विश्वास योग्यता से था, इसके लिए उसके बाद एक महान सेवक बना। यीशु पिता के पास विश्वास योग्यता से था, इसलिए सारे नामों से श्रेष्ठ नाम अर्थात पिता के दाहिने पर बैठा है, विराजमान है। या दाऊद साउल के पास एक विरोध करने वाला या मारने सोचने वाला, पीछे पड़ा हुआ निंदा करने वाले के पास विश्वास योग्यता से था। साउल को मारने की कोशिश नहीं किया, साउल को विरोध करने की कोशिश नहीं किया, क्षमा करने वाला था, वो प्रेम करने वाला था। अरे ये तो परमेश्वर गौर से अभिषेक किया गया व्यक्ति है, इसके विरोध में नहीं उठे, नहीं बोले करके अच्छा विचार में था। इसीलिए तो दाऊद के साथ एक सदा के लिए परमेश्वर ने वाचा बनाया, एक अनंत वाचा, एक अटल वाचा परमेश्वर ने दाऊद से बना। दाऊद से कहा तेरा सिंहासन युग युग बना रहेगा। इसका कारण विश्वास योग्यता। पहला सामुएल 22वां अध्याय 14 वचन में अबीमेलेक एक व्यक्ति साउल के पास कहता है दाऊद के समान विश्वास योग्य आपके पास और कोई है क्या? कोई भी नहीं है। आपके घर में, आपकी सेना में दाऊद के समान विश्वास योग्यता और कोई नहीं करके स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हम किस प्रकार से हैं? हम विश्वास योग्यता को कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं? विश्वास योग्यता में रहने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं? हमारा जीवन और ईमानदार से कितना मिलजुला है? हम और विश्वास योग्यता से कितना मिलजुले हैं? प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। प्रियो, विश्वास योग्यता एस्तर के जीवन में देखिए। एस्तर एक सामान्य स्त्री थी, जब एक दिन प्रभु की महान दया से राजा का जो पत्नी बन गए, रानी बन गए, राजमहल में बैठी है। वो राजमहल में बैठने के बाद, वो रानी बनने के बाद भी एक सुख जीवन, संपूर्ण जीवन दिन प्रतिदिन अनुभव कर रही है। फिर भी एस्तर रानी बनने के बाद भी मुर्दकाई की बातों पर चल रही थी। इसे कहते हैं अगवापन, लीडरशिप। तो कितना भी बड़ा हो जा,
जब आपके पास बड़ा वरदान क्यों ना, कई वरदान क्यों ना, कई काम आपके द्वारा हो जाए, आपके लिए समाज में बड़ा बड़ा सम्मान हो जाए, लेकिन आप जब आपके आत्मिक पिता के पास आ जाते ना, आप अपने आप को शून्य कर दो, आप अपने आप को दीन कर दो। पवित्र लोग इस प्रकार से जिए हैं। हमारे समय में जो पवित्र लोग जिए ना, वे सब इसी अनुभव में जिए थे। बाइबल में हमारे समय में जो मोन्सलासर अंकल है ना, वे जो यीशु छुड़ाता जो सेवक आए, आज पृथ्वी उन्हें जानते हैं, और देश उन्हें जानते हैं, उनके सेवकाई को जानते हैं, उनको काम को जानते हैं। वे इतना महान सेवक है, वे इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर के लिए जो काम कर रहे, चल रहे हैं, 40 सालों से भी ज्यादा परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, सेवकाई में अनुभव पाए हुए व्यक्ति है। लेकिन वे आज भी उनके कलीसिया में, उनके जो तंबू में आज कई हजारों अनगिनत भीड़, उनके सभा में, उनके कलीसिया में, उनके पास कई हजारों सेवक लोग होने के बाद भी हर रविवार ना उन्हें जो आत्मिकता में, उद्धार में जो चलाए ना, उस आत्मिक पिता के पास जाकर आज भी हर रविवार बैठकर वचन सुनते हैं। क्या विश्वास योग्यता! अरे मैं इतना बड़ा सेवक, मेरे सभा में 50,000 लोग, लाखों लोग आ रहे हैं, अभी मैं क्यों दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास बैठो, दूसरे के पास मैं क्या वचन सुन? अरे वचन सुनने के पास उनके पास जरूर नहीं है, जरूरी नहीं है। वे तो लाखों लोगों को वचन सुना रहे हैं, वचन के ज्ञान है, अनुभव है, अभिषेक है। पृथ्वी उन्हें फिरकर मुड़कर देख रहे, इतना बड़ा लोग, लेकिन वचन के अनुसार वे देखिए, मैं कितना भी बड़ा क्यों ना, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे कलीसिया दिया, जो परमेश्वर ने मुझे एक आत्मिक व्यक्ति के द्वारा मुझे जो उद्धार में ले चला, मुझे आत्मिकता में चला, उनके आधीन में रहना जरूरी कर वे वचन को पालन कर रहे हैं। आज भी हर रविवार वे अपनी कलीसिया में नहीं, परंतु उनका आत्मिक कलीसिया में जाकर पीछे बैठकर उनका आत्मिक पिता की शिक्षा को पा रहे हैं। इसे कहते हैं अगुवा का विश्वास योग्यता। इसी को ही प्रभु चाहता है, इसी को प्रभु करने चाहता है। एस्थर एक बड़ा या रानी होने के बाद भी अपना मुर्दगाय अपने पिता की बातों को सुन रही है, उसके समान कर रही है, उसके समान चल रही है। आमीन। प्रियो, आपकी विश्वास योग्यता किस प्रकार से? विश्वास योग्यता ये बाइबल की सिस्टम है, बाइबल की नियम है। जब इस विश्वास योग्यता अर्थात अगुवा, एक राजा को समझाने चलाने, परमेश्वर ने उस समय में एक अगुवा को उनके लिए दिया, उनके आधीन में वे चलना है, तभी तो वे जय पाएंगे। ये बाइबल की सिस्टम है। एक विश्वासी सेवक की आधीन में रहना है, एक सेवक अपना बुजुर्ग सेवक के आधीन में रहना है, एक सेवक परमेश्वर के आधीन में रहना है, आगे विश्वास योग्य में रहना। यह बाइबल की सिस्टम है। तब ही आप वरदान पाएंगे, आप इस्तेमाल होगे, प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपके जीवन में कार्य कर सकता है। जब ये सिस्टम बदल जाता है ना, जीवन में खतरा है। मैं आपको बोलूं, विश्वास योग्यता से अटकर कुछ करने कोशिश मत करो, उसमें खतरा है। विश्वास योग्यता से अपने अगुवा के पास जो विश्वास योग्यता से रहना है, जब उससे वे जब गिर जाने से, अट जाने से उनके जीवन में खतरा आया। 3 व्यक्ति को बताता हूं। पहला, अपने अगुवा के पास विश्वास योग्यता में ना रहने के कारण लोत अपने परिवार को खोया, पाप में गिर पड़ा, अपने बेटियां व्यभिचार करने वाले बन गए, उन बेटिया के बच्चे लोग परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित बना गए। लोत का आत्मिक अगुवा कौन है? अब्राहम रिश्तेदार रहे, वो बात अलग है, लेकिन जब आत्मिकता में आने से अब्राहम जो है ना, लोत के लिए एक आत्मिक पिता है, आत्मिक अगुवा है। अब्राहम दर्शन पाने वाला, आवाज सुनने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, उसके साथ इस लोत जब तक था समस्या नहीं था। जिस दिन उस आत्मिक पिता को छोड़ने लगा, अब्राहम को छोड़कर अकेला जाने लगा। प्रियो, इस संदेश को सुनने वालों से मैं एक बात कहता हूं, आपके पिता के विरोध कर अलग जाकर प्रभु के लिए कुछ करने सोचो मत, आप खतरा में फंस जाएंगे। आज कई लोग है ना, इतिहास में क्यों ना, आज भी क्यों ना, सेवकों की विरोध कर कलीसिया का विरोध कर आत्मिक पिता की विरोध कर वे जाकर अलग से सेवा शुरू करने लगे, अलग से प्रचार करना, अलग से जो अपने आप को परमेश्वर के सेवक है ना, बहुत खतरा में गिर जाएंगे।
बड़ी समस्या में गिर जाएगी, उसके बाद कभी भी जीवन में उठ नहीं सकते हैं, एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। सावधान। लोथ एक आत्मिक व्यक्ति को छोड़कर जाने के कारण जीवन, परिवार, बच्चे नष्ट होने लगे। दूसरा, एलीशा का जो सेवक है गेहाजी, एलिया के आधीन में था। एलीशा 2 गुना अभिषेक पाया, एलीशा के पास से ये गेहाजी 3 गुना अभिषेक पाना था। परंतु लालसा उसे अपने, अब जब अपने झूठ बोल रहा है, नामान के पास धन को ले आकर एलीशा पूछने से झूठ बोलता है, मैं किधर नहीं गया, इधर ही था। अपने आत्मिक पिता के पास ईमानदार से नहीं था। गेहाजी को पता है एलीशा कौन है, उसका जीवन किस प्रकार है, उसके सेवकाई किस प्रकार है, उसका अनुभव सब कुछ पता। ये सब कुछ मालूम होकर भी एलीशा के पास झूठ बोल रहा है। इसके कारण खोड़ी, एक महान सेवक बनना था, एलीशा के स्थान में ये व्यक्ति बनना था आने वाले दिन में, पर तो खोड़ी बन गया, सापित बन गया। कारण विश्वास योग्यता को खोने के कारण। युदास कार्यों देखिए, 12 चेला में ये भी एक प्रेरित है। ये कोई युदास भी आज हमारे लिए एक गवाह बने रहना है, हमारे लिए एक इतिहास बने रहना है, हमारे लिए एक नमूना बने रहना है। परंतु यीशु के पास था, यीशु के साथ चला, यीशु के बात सुन रहा था, लेकिन विश्वास योग्यता से नहीं था। बाहर कुछ अलग है, मन में और कुछ अलग है। इसके कारण अपने जीवन को खो गया, सेवकाई को खो गया, उस महान पद को खो गया, उस अभिषेक को खो गया। प्रियो, वे बड़े बड़े विभचार किए, हत्या किए या और कुछ गलत किए करके नहीं, अपनी सेवकों के पास थे, सीखे, चले, लेकिन विश्वास योग्यता से नहीं। इसी के कारण जीवन में नष्ट, जीवन में दुख। इस बातों को सुनने वालों, आज इस विश्वास योग्यता हमारे जीवन में कितना जरूरी करके आप समझना जरूरी है। क्योंकि इस नियम को आप बदल लेने से हमारे जीवन में 2 गुना का अभिषेक नहीं पा सकते। आप जहां हैं वहां विश्वास योग्यता से रहे, कलीसिया में, संस्था में, आत्मिक सेवक के पास, आपके कामों में, आपके परिवार में, जिस जगह में विश्वास योग्यता को आप पालन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, उस जगह में खतरा, उस जगह में आशीष नहीं होगा, उस जगह में समस्या आ जाता है। जिस जगह में, जहां हर बार आपके जीवन में उस विश्वास योग्यता में आप रहने से प्रभु के अनुग्रह दिन प्रतिदिन वरदान में बढ़ते जाएंगे, अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे। आपके सेवक के ऊपर जो अभिषेक है, उस दर्शन से भी एक महान दर्शन का प्रभु ले जाएगा। इसलिए इस दिन इस वचन को सुनने वालों, एलिया के अंत तक, एलिया इस पृथ्वी में रहने दिन तक विश्वास योग्यता से बने रहा। कामों में, सुनने में, चलने में अपनी अगुवा का विश्वास योग्यता से था। इसलिए प्रभु ने उसे आदर किया, सम्मान किया, 2 गुना का अभिषेक देकर अंत दिन में महान सेवकाई करने के लिए प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। इस प्रकार के अनुभव के लिए जब हम अपना आप को समर्पण करेंगे, निश्चय विश्वास योग्य परमेश्वर जो हमें बुलाया वह विश्वास योग्य है। उस विश्वास योग्य परमेश्वर हमारे जीवन में 2 गुना के अभिषेक और ले चले, हमारे जीवन को आशीष करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, इस प्रकार के अनुभव में ले जाए, प्रभु आशीष करे। आमीन।